नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने अभी एक खबर बहुत सुनी होगी और वो खबर ये सुनी होगी कि एक हमारे यहाँ मिसाइल है, अग्नि मिसाइल। उस मिसाइल को हम लोगों ने ट्रेन से लॉन्च कर दिया है। अब दुश्मन देश को ये खबर नहीं लग पाएगी कि हमारे मिसाइल के लॉन्च पैड कहाँ पर हैं। हम देश के किसी भी हिस्से से जा कर के कहीं से भी मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब ये है कि अभी जो हमारे पास मिसाइल करने की जो मिसाइलें टेक्नोलॉजी जो देखने को मिलती है, चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, आकाश हो, निर्भय हो, ब्रह्मोस हो, इन मिसाइलों को हमारे लॉन्च पैड बने हुए हैं। तो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं या जो लोग हमसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं, उन देशों को हमारी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशंस पता होती हैं कि भारत के मिसाइल लॉन्च पैड कहाँ पर हैं, जहाँ से भारत मिसाइल क्या करेगा, दागेगा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी स्थिति होती है, तो वो हमारे लॉन्च पैड को क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। दुनिया में जैसे अगर आप देखोगे, एक देश है रूस। रूस से मतलब पश्चिम के देश या अमेरिका या यूरोप क्यों डरता है? क्योंकि रूस के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी कोने से फायर कर सकता है, और वो ऐसा फायर कर सकता है जिससे दुश्मन देश को बड़ी चोट पहुंचे। भारत के पास अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत ने पहली बार इसका सफल परीक्षण किया है कि हमने कैनेस्ट्राइज टेक्नोलॉजी से मिसाइल का परीक्षण किया है, या ट्रेन के ऊपर लॉन्च पैड स्टैब्लिश करके ट्रेन से हमने लॉन्च किया है मिसाइल का, या हम एक मोबाइल लॉन्च पैड हम लोगों ने क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है, जिससे हम देश के किसी भी कोने से कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मिसाइल, अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझने वाले हैं कि अग्नि प्राइम मिसाइल है क्या। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली बात देखोगे कि मिसाइल बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होती है क्रूज मिसाइल। तो आप जरा सोचिएगा कि मान लीजिएगा ये मेरा जो हाथ है, ये लॉन्च पैड है, यहाँ से मैं मिसाइल को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और जब मिसाइल यहाँ से ऊपर जा कर के पैरे और फिर पैराबोलिक यानी कि अर्धचंद्राकार पाथ को फॉलो करे, कि मिसाइल पहले ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर से कहाँ आ रही है, अपने टारगेट नीचे की तरफ आ रही है। जैसे मान लीजिएगा कि इस जगह से हमने मिसाइल को लॉन्च कर रहा हूँ, और यहाँ से मिसाइल पहले ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाने के बाद अपने टारगेट को हिट कर रही है। तो मिसाइल पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आई। तो इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी को या इस तरह की मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। दूसरी तरफ जब देखोगे कि मिसाइल जब यहां से लॉन्च की गई और सरफेस के पास चल चल करके अपने टारगेट तक पहुंच रही है, तो ऐसी मिसाइल को बोला जाता है क्रूज मिसाइल। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में दो तरह की मिसाइलें होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो अर्धचंद्राकार पाथ को या जो है जो कैसे आर्क लाइक ट्रेजेक्ट्री को क्या करती है, फॉलो करती है, और एक ऐसी मिसाइल जो सरफेस के करीब या सतह के करीब चलती हुई आगे बढ़ती है। तो इस तरह की मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं, इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का बेसिकली अगर आप देखोगे कि बैलिस्टिक मिसाइल को जो डिफाइन किया जाता है वो इनकी रेंज के पर्सपेक्टिव में कितनी दूरी तक जा सकती है, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोल देते हैं। जबकि क्रूज मिसाइल को स्पीड के पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया जाता है कि स्पीड कितनी ज्यादा है जिससे सरफेस से तुरंत निकल जाए और दुश्मन के रडार इसको पकड़ ना पाए। तो दो तरह की मिसाइलें होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में जैसे पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ये मिसाइलें किसका एग्जाम्पल है, बैलिस्टिक मिसाइल का। जबकि ब्रह्मोस, निर्भय, ऐसी मिसाइलें हमारे पास में जो हैं वो किसका एग्जाम्पल है, क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात आप देखोगे कि आपको स्पीड के बारे में भी थोड़ा सा एक बात पता होना चाहिए, जिससे हमारे लिए आगे समझाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कि आपको पता है कि ध्वनि की गति या स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड है। तो जो साउंड की जो स्पीड है, वो साउंड की जो स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मैक। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 1 मैक, ऐसे मान के चलिएगा। अगर किसी भी मिसाइल की स्पीड 1 मैक से यानी कि साउंड की स्पीड से कम है, तो ऐसी मिसाइल को बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। किसी भी मिसाइल की स्पीड अगर 1 मैक से 5 मैक के बीच में है, इन बिटवीन 1 to 5 मैक, देन सच मिसाइल इज नोन एज सुपरसोनिक मिसाइल और स्पीड इज नोन एज सुपरसोनिक स्पीड।
और अगर किसी भी मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है तो ऐसी मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो आप देखोगे ये तो साउंड की स्पीड से कम हो सकती है तो इसे सबसोनिक स्पीड वाली मिसाइल बोलेंगे। 1 से 5 मैक के बीच में हो सकती है उसे सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाएगा। और 5 मैक से ज़्यादा हो जिस मिसाइल की स्पीड उसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। तो स्पीड के बेसिस पर कि ये मैक आपको समझना है, साउंड की स्पीड जो है उससे ये 1 मैक से डिनोट कर देते हैं। अगर स्पीड मिसाइल की 1 मैक से कम है तो इसे सबसोनिक मिसाइल बोला जाएगा। 1 से 5 मैक के बीच में है तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाएगा। और 5 मैक से ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा कि हमारे यहाँ 1983 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IGMDP एक प्रोग्राम शुरू किया गया था 1983 में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 5 मिसाइलों का विकास करने पर बल दिया गया, जैसे पटना से याद रखना, पृथ्वी, पटना से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो IGMDP प्रोग्राम को भारत में मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया, 1983 में। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, 5 मिसाइल डेवलप किए गए भारत में, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा जो है अग्नि मिसाइल, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल मिसाइल ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि आप देखोगे नाग मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल है, जो दुश्मन के टैंक को परखच्चे उड़ाने वाला जो मिसाइल है वो नाग मिसाइल है। इसके अलावा जो आकाश मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली है। अग्नि ये सतह से सतह पर मार करती है, सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल आपने देखा होगा शंकर भगवान का फेंक के मारते थे, तो त्रिशूल सरफेस टू एयर है, सतह से हवा में मार करने वाली है। जबकि आप देखोगे आकाश ये भी सरफेस टू एयर है। तो नाग और आकाश में कॉमन बात क्या है, नाग टैंक को उड़ा देता है और आकाश दुश्मन देश के हवाई जहाज को, एयरक्राफ्ट को या फाइटर जेट को उड़ाने के क्या आता है, काम आता है। ये बात आपको याद रखना है। अब बात हो रही है अग्नि की, तो अग्नि को जरा समझिएगा कि अग्नि जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो इसके अभी तक 5 संस्करणों पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और 4 और अग्नि 5। इसमें देखोगे कि अग्नि 5 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रहने वाली है। ये अग्नि 5 मिसाइल, इस पर भारत अभी काम कर रहा है। पूरी तरह से अभी हम इसको बना नहीं पाए हैं, हम इस पर पूरी तरह से अभी काम कर रहे हैं, मतलब अभी सेनाओं को नहीं सौंपी गई है। कुल मिला के ये बात समझिएगा अग्नि 5 मिसाइल। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे अग्नि 5 जो हैं इनको हमने टेस्ट कर लिया है, कुछ को हमने सौंप भी दिया है सेना को। तो देखोगे अग्नि 1 एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिस 700 से 1200 किलोमीटर रेंज है। अग्नि 2 मीडियम रेंज मिसाइल है, 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज है। अग्नि 3 और अग्नि 4 दोनों इंटरमीडिएट रेंज है, यानी कि मध्यवर्ती 3500 से 4500 किलोमीटर तक जा सकती हैं। और अग्नि 5 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग 6000 किलोमीटर तक जिसकी हमें रेंज देखने को मिलेगी। परीक्षण हो चुका है लेकिन अभी सेना को नहीं सौंपी गई है। ये अग्नि सीरीज की जो भी मिसाइलें हैं वो सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जहाँ से छोड़ोगे ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएगी, ऐसे आप समझ के चलिएगा। अब अगली बात ये देखिएगा कि अभी जो अग्नि प्राइम मिसाइल की बात हो रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है 25 सितंबर 2025 को। ट्रेन से हमने इसको लॉन्च किया है या मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया है। कहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है, उड़ीसा में जो चांदीपुर हमारी टेस्टिंग रेंज है वहाँ से हमने, उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से हमने इसको लॉन्च किया है। दूसरी बात कि अग्नि प्राइम मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। कौन से प्रोग्राम, जो 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर इसे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। अब अगली बात ये याद रखना कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल मैंने कहा कि रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। भारत ने अग्नि प्राइम का जो सफल परीक्षण किया है इसके बाद भारत, रूस, इसके अलावा चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ये शो नहीं करता है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, बिल्कुल है, बताता नहीं है अमेरिका।
इस क्लब में इंडिया शामिल हो गया है। दुनिया के अभी तक क्या देखोगे, 4 ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। भारत इसके बाद 5वां देश बन गया है जिसके पास मिसाइल को मोबाइल लॉन्च पैड से लॉन्च करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हम देश के किसी भी हिस्से से कहीं से भी क्या कर सकते हैं, अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अब खास बात क्या देखोगे कि इसमें एक तकनीक का उपयोग किया गया है अग्नि मिसाइल में, और वो कैनेस्ट्राइज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ये कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइल क्या होता है? कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइल का मतलब ये देखने को मिलता है कि मिसाइल जो है वो अलग अलग स्टेजेज होते हैं उसमें फ्यूल के। जैसे अग्नि मिसाइल है 2 स्टेज फ्यूल, हमें सॉलिड फ्यूल देखने को मिलेगा। तो कभी भी मिसाइल को जब हम दागते हैं तो मिसाइल को पहले असेंबल करना होता है, उसमें टाइम जाता है। उसमें ये देखना होता है कि कोई पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कोई तो नहीं है। तो लंबे समय तक हम मिसाइल को मतलब एक ही पोजीशन में स्टोर करके या मतलब एक्टिव मोड में नहीं रख पाते हैं। कैनेस्ट्राइज टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें मेटल्स के जो बड़े बड़े कैनेस्टर्स होते हैं उसमें मिसाइल का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको पैक करके रखा जाता है, जिससे बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से हमारी मिसाइल को कम नुकसान पहुंचता है या बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और बहुत ही मिनिमम टाइम में हम इसे क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो अग्नि प्राइम की खास 2 बातें हैं। पहली बात, इसे मोबाइल लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये किस मतलब कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइल है, मतलब इसको लॉन्च करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ थोड़े से ही समय में हम इसे क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल है क्या? ये सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह पर क्या करने वाली, मार करने वाली है। रेंज इसकी वही 1000 से 2000 किलोमीटर रहने वाली है। खास बात यह है कि अग्नि प्राइम मिसाइल में अग्नि 4 और 5 का प्रपल्सन सिस्टम यानी कि प्रणोदक और नेविगेशन सिस्टम को क्या किया गया, यूज किया गया है। मतलब जो अभी हमारे पास में एडवांस अग्नि मिसाइल हैं 4 और 5, उनमें जो प्रपल्सन सिस्टम यानी कि जो फ्यूल का बर्निंग सिस्टम है और जो नेविगेशन सिस्टम टारगेट को ढूंढ के अटैक करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या किया गया, यूज किया गया। इसके अलावा ये अग्नि प्राइम मिसाइल आधुनिक हथियारों को या पेलोड को अपने साथ में न्यूक्लियर जो वेपन है उनको भी ले जाने में क्या है, सक्षम है। तो इसका सफल परीक्षण करके हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और दुनिया को हमने एक संदेश दे दिया है कि भारत जो है वो अपने बल पर, या भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में भी क्या कर सकता है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकता है। तो अगर ऐसे ही आप और लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं या और चीज़ों से रिलेटेड आप कोई अपडेट चाहते हैं तो बने रहिएगा आप MPPSC स्टडी IQ के साथ। बाकी और भी लेक्चर चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, वहाँ पर आप और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी सफलता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो भी करंट अफेयर के न्यूज़ हैं उनको मैंने शॉर्ट्स के सेक्शन में भी अपलोड करना शुरू किया है। तो उन शॉर्ट्स में मतलब आपको एक रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा, उस रेलिवेंट कंटेंट का भी क्या कर सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।